चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिकली चीज़ जानते हैं कि चूँकि चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों ओर जो मैटर है उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो मैटर होता क्या है। देखिए मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। देखो हमारे चारों ओर वो सारी चीज़ें जिसमें क्या हो आपका, जो कि स्पेस एक ऑक्युपाई करता हो, एक स्पेस लेता हो और जिसमें मास हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ठीक है ना। इस मार्कर को देखें तो ये इस पूरे रूम का अगर मैं देखूं तो इतना चीज़, इतना जो स्पेस है उसने ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है ना। इस बोर्ड ने देखा जाए तो इस चीज़ का इतना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, मतलब एक जगह इसने अपने लिए इसे चाहिए, इतने एग्जिस्ट होने के लिए ना, इसको इतना स्पेस चाहिए। तो इस चीज़ ने इतना स्पेस लिया है, प्लस इसके साथ में इसका एक मास है। देखो इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी इसका कुछ ना कुछ आपका वेट भी होगा, है ना, यानी इसका कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ वेट है इसका, है ना। और ये इसने एक इतना स्पेस लिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक मैटर। इसने इतना हिस्सा पूरा ऑक्युपाई किया हुआ है, लिया हुआ है, प्लस इसमें ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है बहुत सारे, इसका एक मास है, वेट है इसका, तो ये भी क्या कहलाएगा मैटर। तो इस तरह से हमारे चारों ओर की वो सारी चीज़ें जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, वो क्या कहलाता है आपका मैटर कहलाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर हो गया, वाटर, एयर, टेबल, चेयर, क्लॉथ्स, बोर्ड, वॉल, कोई भी चीज़ें, चेयर, टेबल, हर चीज़ जो है आपकी वो क्या है, आपकी मैटर है। क्योंकि हर चीज़ जो आसपास में आपको दिख रही है, हर चीज़ कोई ना कोई आपका स्पेस ले रही है, प्लस उसके साथ में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उसमें आपका क्या होगा, मास। तो ये हो गई हमारी मैटर की बात। तो मैटर हमें समझ में आ गया कि हमारे चारों ओर की वो सारी चीज़ें जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करें, प्लस साथ में उसमें कुछ ना कुछ मास हो, वो कहलाता है आपका मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया। अब मैटर क्या चीज़ें नहीं है, देखिए हमारे जो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज़, टेस्ट एंड स्मेल एटसेट्रा, वो सारी फीलिंग्स जो हमें आती है ना। किसी पर गुस्सा आता है ना, किसी पर लव आता है, किसी से कोई अफेक्शन होता है ना। कोई गुड मैनर्स हम बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा गुड मैनर हो, उसका मैनर बहुत ही अच्छा है ना। उसकी थॉट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इसको नाप नहीं सकता हूँ, है ना। मैं बोलूँ कि उसका मैनर्स बहुत अच्छा है, बताओ उसका नाप के कितना मैनर्स नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि वो फिजिकली चीज़ हमारे पास है ही नहीं, ना उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ना वेट ले सकते हैं, है ना। ये सिर्फ एक फीलिंग्स हैं, है ना। तो जो फीलिंग्स होंगी वो मैटर नहीं कहलाएगी, है ना, क्योंकि वो सिर्फ हमारे थॉट्स में होती है, एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। उसको फील कर सकते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको ना हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं ना कुछ, है ना। तो वो सारी जो फीलिंग्स होती हैं, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें ये क्या कहलाती है, मैटर नहीं होती हैं। तो हमें पता है कि क्या होता है मैटर, हमें पता है क्या कि मैटर नहीं होता है ना। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो मैटर नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब ये मैटर की बात करते हैं। अब हमने तो जान लिया कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो है वो आपकी, वो क्या है, आपका मैटर है, ठीक है ना। अब इस मैटर तो बहुत सारी चीज़ें हुई, टेबल, चेयर है, वॉल है, बहुत सारी छोटे छोटे हैं, CO2 है, गैसेस हैं, वाटर है, H2 है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, हमारे आसपास जो मैटर है। तो हम लोगों ने क्या किया, उनको भी क्लासिफाई कर लिया, अलग अलग कर लिया। किस बेसिस पे अलग अलग कर लिया उनको, देखिए दो बेसिस पे, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि कौन सा ऐसा मैटर है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे वाटर, कौन सा जो ऐसा गैस फॉर्म में रहता है, एग्जांपल के लिए O2 ऑक्सीजन हो गया, कौन सा मैटर है जो ऐसा आपका सॉलिड के फॉर्म में रहता है, नमक वगैरह कुछ भी ले लिया, है ना आपने। तो हमने उनको अलग अलग कर लिया कि ये चीज़ लिक्विड रहती है, ये चीज़ गैस रहती है, ये चीज़ सॉलिड रहती है। तो इस बेसिस पे हम मैटर्स को क्लासीफाई अलग अलग कर सकते हैं, बांट सकते हैं उनको, है ना, कि ये है। इसी तरह हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से,
तो एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया। अगर आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एलिमेंट का क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी आप लोग ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो आप लोग जानते हैं, लिक्विड है ना, गैस है, सॉलिड, कौन कौन से मैटर किस फॉर्म में रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब सेकंड चीज़ देखते हैं, जो कि है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन देखा था, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में डिफ्यूजन देखा था। यहाँ पे हम लोग मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, हम लोग दो गैस आपस में मिक्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो हम लोग कंटेनर ले लेते हैं। देखिए दो ग्लास कंटेनर है, एक ही ग्लास है, ट्यूब है आपका, और अपर पार्ट में भी एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में जो है ब्रोमीन भरा हुआ है। ब्रोमीन कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन थोड़ी सी ही उसको आप इन्वायरमेंट में रखते हो, आप नॉर्मल टेम्परेचर में ही वो वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है ना। ये ब्रोमीन है, तो मान लीजिए ये ब्रोमीन लिक्विड था, ये ब्रोमीन का वेपर है यहाँ पे, है ना, ब्रोमीन की भाप पे मान लीजिए ब्रोमीन का पूरा वेपर यहाँ पे भर गया है यहाँ पर से, ठीक है। और ये जो कंटेनर है अभी, ये इससे अलग है, यहाँ पे पूरा ये खाली है। अच्छा, कोई भी कंटेनर अगर खाली होगा तो उसके अंदर भले कुछ नहीं हो, एयर तो होती है ना, तो बस इसको हमने ऐसे करके इसके ऊपर रख दिया और इसके अंदर मान लीजिए आपका यहाँ पे एयर भरी हुई है। एयर कैसी होती है, कलरलेस होती है। अब ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कलर क्या है आपका, रेड ब्राउन कलर का, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रोमीन का वेपर है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एयर भरी हुई है जो कि कलरलेस है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पास से ये चीज़ को हटा देता हूँ, यहाँ पास ये जो ब्रोमीन को मैं पास होने देता हूँ इसमें। अब क्या होता है, देखिए थोड़ी देर मुझे दिखाई देता है कि ये पूरा जो कलर था रेड ब्राउन कलर, पूरा यहाँ पे मुझे रेड ब्राउन कलर दिखता है, मुझे यहाँ भी रेड ब्राउन कलर मुझे दिखता है थोड़ी देर बाद में। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए हुआ ये कि पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि देखिए जो एयर होता है, एयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना होता है, हमें पता होता है ना। एयर जो होती है यहाँ से बहुत सारी गैसेस में मिक्स्ड होती हैं, और एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते हैं वो भारी होते हैं, किससे, ब्रोमीन से। अब देखिए होता क्या है कि ये जो ब्रोमीन के जो वेपर होते हैं, मैंने बताया था कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर में जब उसको एनर्जी मिलती है चारों तरफ से तो वो वेपराइज्ड हो जाता है ना, यानी इसमें एनर्जी होगी। तो एनर्जी होगी तो इसके जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ से वहाँ आपका घूमने लगते हैं, बिल्कुल यहाँ से वहाँ आपका मूव करते रहते हैं, है ना। गैसेस आपने देखता हो ना, अगर बलून से मैं गैस को निकालूँ कितना जल्दी यहाँ से वहाँ भागते हैं, बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं ना। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ से वहाँ मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से जब मूव करके इधर पहुँचते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एयर के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स होंगे, ये एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, यहाँ से निकलते हैं मूव होते हुए, और यहाँ से उसके साथ में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो एक ब्रोमीन का पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल से कोलाइड करता है, फिर कोई ब्रोमीन का पार्टिकल्स इधर जाता है, कोई पार्टिकल्स टकरा के इधर जाता है ना। तो सब यहाँ से वहाँ मिक्स होते रहते हैं और मूवमेंट उनका चलता रहता है, जिससे थोड़ी देर में क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा ये आपस में बिल्कुल यूनिफॉर्मली बिल्कुल मिक्सड हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर, है ना। कोई पार्टिकल बिल्कुल बराबर यहाँ मिक्स हो जाते हैं। तो हमें ये दोनों कंटेनर में, जो हमें ग्लास कंटेनर में, हमें दोनों में जो कलर हमें मिलता है वो क्या मिलता है, रेड ब्राउन कलर, यानी कि ब्रोमीन हमें पूरे कंटेनर में ही हमें मिल जाता है ना, पूरे कंटेनर में बराबर स्प्रेड आउट हो जाता है आपका, है ना। तो ये भी क्या है, डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न है ना, मतलब डिफ्यूज़न का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ में समा जाना, डिफ्यूज़ हो जाना, बराबर मात्रा में फैल जाना उसका, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैस, एक गैस जो दूसरे गैस में बिल्कुल समा जा रही, बिल्कुल फैल जा रही बराबर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए अच्छा, ये देखिए ब्रोमीन जो होता है, ये जो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं, हालांकि देखिए नीचे ग्रेविटी इसको खींच रही है, लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है। फिर भी ब्रोमीन को तो यही रहना चाहिए ना, ग्रेविटी क्या होती है, हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो ये नीचे न जाकर ऊपर जा रहा
है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रोमीन जो वेपर होगा उसके पास एक एनर्जी होगी, मैंने बताया था ना लिक्विड फॉर्म में, तो वेपर फॉर्म में वो कैसे होता है, आसपास की जो टेम्परेचर है उससे एनर्जी ले लेता है और वेपराइज होने लगता है, वेपराइज होकर वो ऊपर ऊपर आपका मूव करने लगता है ऊपर की तरफ, है ना। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। काइनेटिक, जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये इधर मूव करता है और यहाँ से टकरा के बराबर क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, कोलाइड करता है, यहाँ पास से कोलिजन होता है इसका एयर के पार्टिकल से और बराबर ये स्प्रेड आउट हो जाता है यहाँ पे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे भारी होते हैं, तो वो किधर आएंगे, नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स भी इधर आ रहे होते हैं, हमें ये दिखाई, जब हम इसको एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो हमें ये फैलता हुआ नजर आएगा ये गैस की, ये जो कलर वाली जो गैस है रेड ब्राउन, धीरे 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 यहाँ पूरा रेड ब्राउन होता जाएगा ना, हमें पता चलेगा कि गैस इधर जा रही है। लेकिन हमें एयर चूंकि कलरलेस होती है, एयर का तो कोई कलर होता ही नहीं, तो एयर भी इधर से उधर मूव करता है, लेकिन हमें वो पता ही नहीं चलेगा, हमें वो दिखाई नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस डिफ्यूजन प्रोसेस को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा यहाँ पास से, देखो इस पूरे डिफ्यूजन प्रोसेस से हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहला कि मैटर जो होता है बहुत ही टीनी पार्टिकल से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटे पार्टिकल से मिलकर बना नहीं होता तो अपने आप ये मूव नहीं कर पाता। कोई बहुत छोटी चीज़ होती है, जानते हो कितना उसमें मूवमेंट होता है, आराम से बिल्कुल मूव कर पाती है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे। और छोटे पार्टिकल्स एयर के भी होंगे और इसके पार्टिकल तभी तो एक दूसरे में मिक्स कर पा रहे हैं, उनके बीच में स्पेस होगा और ये दूसरे में उसमें मिक्स हो जा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये भी छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो इससे ये पता चलता है हमें, है ना। तो पहली चीज़ हमें पता चली कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दूसरी चीज़ जो हमें पता चलती है कि ये हमेशा मूव करते रहते हैं। मैंने यहाँ पे इसको धक्का नहीं दूंगा, लेकिन ये अपने आप ही मूव करता रहेगा। ब्रोमीन के पार्टिकल्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एयर के पार्टिकल्स इधर मूव करते रहते हैं, है ना। तो कोई आपने देखा होगा ना, जनरली हम लोग देखते हैं आपके यहाँ अगर छोटी सी एक खिड़की होती है और उसमें से अगर रोशनी आती है तो आप देखते हैं छोटे छोटे उसमें ऐसी चीज़ें मूव करती रहती है। तो एयर हमेशा अपने आप ही मूव करती रहती है ना। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, मूव करते ही रहते हैं। तो ये भी हमें पता चलता है। तो दो चीज़ें हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट से पता चली कि मैटर जो होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, टीनी पार्टिकल से। दूसरा चीज़ की पार्टिकल्स जो होते हैं किसी मैटर में वो क्या करते हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सॉलिड में भी क्या पार्टिकल्स मूव करते हैं क्या, तो उसका जवाब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं इसका अगली चीज़ कि मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो सारे जो मैटर्स होते हैं हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारे जो मैटर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। दुनिया की हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये बोर्ड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, ये भी, मैं भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हूँ, ठीक है ना। और आप भी, दुनिया की सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब इस पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप एक छोटी सी वाटर ड्रॉप लें, छोटी सी पानी की बूंद लें, तो उस छोटी सी पानी की बूंद में, वाटर ड्रॉप में, जानते हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं? 10 की पावर 21, यानी कि 1 के बाद में 21 टाइम्स 0 लगा दीजिए, उतने पार्टिकल्स होते हैं एक छोटी सी पानी की बूंद के अंदर, वाटर ड्रॉप के अंदर। यानी सोचिए 10 की पावर 21, आप इसको रेड भी नहीं कर पाएंगे, कितने सारे होते हैं, है ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि हर चीज़, हर मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है इसका कि ये बात सच है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और भी 2-3 एक्सपेरिमेंट और भी देखेंगे हम लोग। पहला हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग डिज़ोल्व करते हैं एक सॉलिड को लिक्विड में, जब हम लोग एक सॉलिड चीज़ को, एक कोई सॉलिड मैटर को किसी लिक्विड चीज़ में जब डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या होता है, उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बीकर में वाटर ले लेते हैं। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, जनरली आप लोग ये आपके स्कूल के लैब में देखने को मिल जाएगा। ये पर्पल कलर का होता है, पाउडर जैसा होता है, यानी पाउडर जैसा यानी कि सॉलिड शेप में होगा, है ना, सॉलिड होगा।
तो ये होगा पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर में होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जबकि ये जो वाटर होता है, कौन सा कलर होता है, कोई भी कलर नहीं होता है, वाटर कलरलेस होता है ना, कोई उसका कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये हुआ आपका लिक्विड फॉर्म में, जबकि ये हुआ आपका सॉलिड फॉर्म में। और देखो हम यही बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, कि डिसॉल्व करना है सॉलिड को, यानी इसको किसमें, लिक्विड में, यानी पानी में। इस चीज़ को इस वाटर में हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। और इससे हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये हमने बीकर में वाटर लिया और यहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल ले लीजिए, मान लीजिए एक क्रिस्टल हमने ले ली। क्रिस्टल मतलब होता है जैसे आपने नमक देखा होगा ना, पहले जो नमक मिलता था आपको बिल्कुल उसका मतलब जब पिसा हुआ नहीं होता है तो आपको ऐसे मिलता है ना, बिल्कुल क्रिस्टल शेप में मिलता है। या आप बोल सकते हो जो शुगर होता है, शक्कर के जो दाने होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ना। तो ऐसे आपने क्रिस्टल फॉर्म में कुछ बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आपने यहाँ पे ले लिया है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि हमने उसे घोला नहीं, स्ट्रिंग नहीं किया, हमने सिंपल उसको पानी में यहाँ पे रख दिया है। और अपने आप ही चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर में होता है, धीरे धीरे जो पर्पल कलर है यहाँ पे पूरा आपको जो पानी है यहाँ पे धीरे धीरे पर्पल कलर में दिखता है, ये आपको फैलता हुआ दिखता है पर्पल कलर धीरे धीरे यहाँ पास से, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा का पूरा घुल जाता है और ये पूरा का पूरा जो पानी है आपका किस कलर में हो जाता है, पर्पल कलर में होता है। पूरा वाटर जो आपका होता है पर्पल कलर में हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो इसका हम लोग रीज़न ही पार्टिकल्स के बेसिस पर देंगे, ठीक है ना। कैसे देंगे, देखिए हमने ये पूरे थे वाटर था, ये पूरा वाटर जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर है बना है, मान लीजिए ब्लैक कलर में, मान लीजिए वैसे उसका कोई कलर नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बताया। ये ब्लैक कलर मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स हैं, और ये जो रेड कलर में जो दिख रहा है ये मान लीजिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये धीरे धीरे जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं ये इसमें घुलना स्टार्ट होते हैं, इसमें डिसॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ ये मूव होना स्टार्ट करते हैं। देखो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से मूव करते करते धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करते हैं। जब ये फैलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ का हमें जो वाटर है ये किस कलर में दिखने लगता है, पर्पल कलर में। ये यहाँ से फैलना, तो ये वाटर भी जो कलरलेस था यहाँ पे हमें पर्पल कलर में दिखना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पूरे जो पार्टिकल्स हैं फिर यहाँ से निकल निकल के पूरे बराबर यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और हमें पूरा का पूरा पानी जो हमें वाटर जो है हमें किस कलर में दिखने लगता है, पर्पल कलर में हमें दिखने लगता है। तो यहाँ से इस पार्टिकल के कॉन्सेप्ट से मैं इस पूरी चीज़ को समझा सकता हूँ। अच्छा ये कैसे पता चले कि कोई चीज़ इतनी पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, अगर इसके पार्टिकल्स छोटे नहीं होते तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकते थे। ये यहाँ से ये तो यहीं पे था, अब अगर पर्पल कलर यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब ये चीज़ जो है यहाँ मूव हो रही है। तो ये चीज़ तभी मूव हो सकती है जब इसके पार्टिकल्स जो हों बहुत छोटे छोटे हों, तभी ये वाटर के पार्टिकल्स में यहाँ मूव हो पाएंगे। अगर ये बड़े ही होते आपका तो ये कहीं मूव ही नहीं पाते। ये इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं जब ये घुलता होगा इसमें तो इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो ये वाटर के पार्टिकल्स भी छोटे होंगे, और इसके बीच में जो स्पेस होगा तो वहाँ पे इस पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं मूव कर पाएंगे, है ना। इससे हमें ये चीज़ पता चला कि वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस भी होगा तभी तो ये मूव कर रहे हैं। अगर वाटर पार्टिकल्स के अंदर स्पेस नहीं होता तो ये तो मूव ही नहीं कर पाता। तो अगर ये मूव कर पा रहा है इसका मतलब वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होगा तभी ये मूव कर पाएगा। तो हमें दो तीन चीज़ें पता चल रही, पहला कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अगर ये मोशन नहीं होता तो ये यहाँ से तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाता, इसका मतलब ये मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये चीज़ जो इसके पार्टिकल्स ये मोशन में हैं, और मोशन करते हैं, मतलब लिक्विड में कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई, और मोशन करते हैं तभी वो पूरे चारों तरफ स्प्रेड आउट हो गए, पूरे फैल गए यहाँ पास से, है ना। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चली कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा, जब स्पेस होगा तभी तो वो यहाँ से वहाँ उनके पास में इतनी जगह है कि वो वहाँ मूव कर पाएंगे। तो पहला चीज़ है कि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, और दूसरी चीज़ जो हमें पता चली है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, आपका स्पेस होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है,
अब देखिए ये जो वाटर का पार्टिकल्स इधर और इसका पार्टिकल्स उधर और ये सब इधर उधर मूव करते होंगे, वाटर का पार्टिकल्स इधर जा रहा है, इसका पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स उधर जा रहा है और चारों तरफ बिल्कुल बिल्कुल बराबर फैल गए हैं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ होता है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, जो डिफरेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है अमंग ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में जो मूवमेंट होता है वो कहलाता, खुद ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद उनका जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है डिफ्यूजन। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ डाल दूँ उसको घोलूँ ना, बल्कि खुद ब खुद इसके पार्टिकल्स यहाँ मूव हो रहे हैं, ये मूव हो के बराबर मूवमेंट उनका चलता हो, तो ये चीज़ जो कहलाती है डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है ना आपका। तो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है आपका, डिफ्यूजन कहलाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं।